कथा सखी के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर संगीता झा जी द्वारा लिखी कहानी मिट्टी की गुल्लक। मुन्नी का बचपन कई तरह की कारस्तानियों से भरा हुआ था। पढ़ने में अपराजित होने से सारी शरारतें छुप तो जाती थीं, कई का तो किसी को पता भी नहीं चलता। यहाँ तक कि कई बार नौकरानी की बेटियों के साथ ये मुन्नी गोबर चुनने जाती। बाबूजी अम्मा दोनों नौकरी करते थे, जिससे बच्चों की सारी गतिविधियों पर ध्यान देने का समय भी नहीं रहता था। रात को किसी के घर से पपीते तोड़कर खाए और छिलके किसी और के घर के सामने फेंक दिए। मुन्नी और उसका गैंग मिलकर रॉय आंटी के बगीचे के मीठे बेर हक समझ उठकर खा जाता था। मुन्नी और उसका गैंग मिलकर रॉय आंटी के बगीचे के मीठे बेर हक समझ उठाकर खा जाते। फिर थोड़ी देर बाद मुन्नी ही उनके पास पहुंच बेर गायब होने की शिकायत करती। वो बेचारी तो मुन्नी को अपना हमदर्द समझती। मुन्नी के घर न केवल पके बेर बल्कि बेर का अचार भी भिजवाया जाता। मुन्नी उनकी बेटियों की हिंदी और गणित की पढ़ाई में मदद जो करती थी। इसी तरह कोई भी शैतानी कर इस स्थल से तुरंत गायब हो घर आ पढ़ने की एक्टिंग करना। कुल मिलाकर बाएं हाथ को भी पता नहीं चलने देना कि दायां हाथ क्या कर गया। मुन्नी की ढेर सारे किस्सों में एक मिट्टी की गुल्लक का भी है। पोला का त्योहार था, जिसमें अम्मा बेटों के लिए मिट्टी के बैल और मुन्नी के लिए मिट्टी के बर्तन लिया करती थी। वहां मुन्नी को एक मिट्टी की गुल्लक दिखी और मुन्नी के जिद करने पर अम्मा ने उसे वह गुल्लक दिला दी। उन दिनों स्कूल में भी बचत और संचिका के महत्व पर काफी जोर दिया जाता था। अम्मा भी बड़ी खुश हुई कि इससे मुन्नी में बचत की आदत पड़ेगी। मुन्नी ने घर आकर भाइयों को भी नाना प्रकार के प्रलोभन दे इस बचत का हिस्सा बना लिया। उसके बाद मुन्नी का उसमें पैसे डालने का सिलसिला शुरू हुआ। घर पर जो भी मेहमान आते, मुन्नी उनके सामने अपना ये गुल्लक जोर जोर से बजाते हुए घूमती। कुछ तो बेचारे अपने मन से पैसे दे देते और जो ना देते उनसे मुन्नी बेशर्मी से मांग लेती। हद तो तब हो गई जब गणेश पूजा के समय मुन्नी ने गणेश बिठाने के नाम पर आसपास के घरों से चंदा इकट्ठा कर लिया। सभी मुन्नी के फैन थे, क्योंकि मुन्नी केवल पढ़ाई ही नहीं, वाद विवाद, भाषण, नकल, एक अभिनय, ड्रामा सभी में अव्वल थी। मुन्नी सभी के बच्चों की कभी न कभी पढ़ाई में जरूर मदद करती थी। सभी अपने बच्चों को मुन्नी जैसा बनने की सीख भी देते थे। चंदे से कुछ रकम गुल्लक में और बची गणेश समिति में दे दी। किसी को शक भी नहीं हुआ। मुन्नी ने सबको वशीभूत जो कर रखा था। ये उन दिनों की बात है जब मुन्नी थोड़ी साफ भी रहने लगी थी। अब तो शातिर मुन्नी थोड़ी हेरा फेरी भी करने लगी थी। जैसे कभी अम्मा के पर्स तो कभी टेबल पर पड़े खुदरे पैसे गुल्लक में डाल दिए। भाई भी इस धंधे में बड़ी ईमानदारी से उसका साथ दे रहे थे। गुल्लक भर रहा था और तीनों अपने सपने साकार होते देख रहे थे। जहां मुन्नी खुद को एक प्यारी से स्कर्ट मैक्सी, जो उन दिनों फैशन में थी, पहने और हाथ में सुंदर सी हेलो बोलने वाली गुड़िया पकड़े देखती, वैसी गुड़िया उसने अपनी मित्र मंजरी के पास देखी थी, जो उसकी मौसी कनाडा से लाई थी। पता नहीं कहाँ मिलेगी वैसी गुड़िया, ये विचार मन में कई बार आता। दोनों भाइयों के सपने एक अच्छा फिश कवर वाला बैट और फुटबॉल लेने के थे। मुन्ना अकेले में हाथ घुमा घुमा बैट चलाने की प्रैक्टिस करता, तो कभी पैर से बॉल को किक मारता। सपने तो सपने हैं, पर यहाँ सबको अपने सपने पूरे होने की पूरी उम्मीद थी। एक बार किसी बात को लेकर भाइयों से झगड़ा हुआ। फिर क्या था, मुन्नी ने ऐसा सबक सिखाने की सोची जिसका अनुमान कोई सपने में भी नहीं कर सकता था। मस्त मुन्नी गुस्से में गुल्लक घर से बाहर लेकर निकल गई। दशहरे की छुट्टियां थी, इसलिए स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं थी। घर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एक मैदान था, जहां हर छुट्टी खासकर दशहरा दिवाली में मेला लगता था। मुन्नी सीधे उस मैदान पर पहुंची। वहां मेला न देख निराश हो गई। तभी देखा, मैदान के एक कोने में बड़ा घूमने वाला झूला लगा है। स्कर्ट मैक्सी गुड़िया चूड़ी के सपनों का गला घोट एक नया सपना साकार करने की सोची। सीधे झूले वाले के पास पहुंची और अपनी गुल्लक जोर से जमीन पर पटक दी। गुल्लक टूट गई। सारे पैसे जमीन पर बिखर गए। ये उन दिनों की बात है जब लोग बड़े सच्चे और ईमानदार थे। मुन्नी ने वहां खड़े लोगों की मदद से जमीन पर गिरे पैसे बटोर कर एक कपड़े की थैली में भर लिए, जो घर से ही अपने साथ लाई थी।
मुन्नी जोश में भी अपना होश नहीं खोती थी। उसके बाद तो मुन्नी भी अपने सपनों जैसे उड़ने लगी। तितली बनकर मैदान पर नजर डाली और फिर झूले के पास आकर झूले में बैठ गई। झूले में बैठे हुए भी उसकी पूरी नजर पैसे की थैली पर थी। हर एक चक्कर के बाद गिनकर पैसे देती जा रही थी। उसे ऊपर जाते समय ऐसा लग रहा था मानो वो चिड़िया बन गई हो और अब ये मस्त गगन ही मानो उसका घर हो। आसमान की ऐसी सैर करने वाला शायद वह पहला और आखिरी झूला यात्री हो। धीरे धीरे समय ढल रहा था, अंधेरा छा रहा था। वह सिर्फ झूले ही जा रही थी। पैसों की थैली हल्की हो रही थी। झूले वाला परेशान हो रहा था। उसने मुन्नी को कई बार याद दिलाया कि शाम हो रही है, वो अब झूला छोड़ दे और घर जाए। लेकिन मुन्नी तो ना केवल हठी बल्कि उतनी ही सनकी भी थी। उसके कानों में जू भी नहीं रेंगी। अपने अनुजों से बदला लेने का ये एक अनोखा अंदाज था। जब तक थैली पूरी तरह से खाली नहीं हुई, मुन्नी झूले से नीचे नहीं उतरी। यहाँ घर पर हड़कंप मचा हुआ था कि सुबह से ही क्वीन विक्टोरिया कहाँ गायब हो गई। अम्मा, बाबूजी और भाई मुन्नी को सभी संभावित ठिकानों में ढूंढ चुके थे। कुछ पड़ोसी तो पुलिस में भी खबर करने की सलाह दे रहे थे। भाई डर रहे थे कि कहीं सुबह की लड़ाई का भांडा न फूट जाए। घर पर मायूसी और आसपास चिंता का माहौल था। यहाँ न चाहकर भी मुन्नी को आसमान से जमीन पर उतरना पड़ा। उसे जोरों की भूख लगी थी। मुन्नी ने एक बार हसरत भरी नजरों से झूले को देखा, फिर नीचे पड़े गुल्लक के टुकड़ों को। अब सरपट मुन्नी घर की तरफ अपनी भूख मिटाने चल पड़ी। घर पहुंचने के बाद धूल से सनी कुछ ना खाने से उतरे मुंह वाली मुन्नी को उसके बाबूजी ने गले से लगाकर सबको बड़े जोर से दहाड़कर हिदायत दी कि कोई उनकी बेटी से कुछ नहीं कहेगा। कुछ दिनों के बाद भाइयों के साथ मुन्नी ने भी गुल्लक ढूंढने की नकल की। कभी पड़ोसी के बेटे तो कभी घर की नौकरानी तो कभी किसी गरीब रिश्तेदार पर गुल्लक चुराने का शक किया गया। मुन्नी तो पुरता बेदाग थी, क्योंकि उसने तो कोई सबूत छोड़ा ही नहीं था। शायद ही आज भी किसी को मुन्नी का वो झूला झूलना मालूम हो। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी द्वारा लिखी कहानी मिट्टी की गुल्लक। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।